आज के MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं हिस्ट्री के MCQs। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नए भारतीय डोमिनियन को पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो हमें यह पता है 1947 में जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसको डोमिनियन स्टेटस मिला था। और डोमिनियन स्टेटस मिलने के बाद में पाकिस्तान और इंडिया दो कंट्रीज़ डिवाइड हो गए। तो इंडिया में जो भी गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, ये पूछ रहा है यहाँ पे। पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन को ही बना दिया गया था। वो लास्ट वाइसराय भी थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे। उसके बाद है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और उसके फाउंडर के नाम दिए गए हैं, तो आपको वो मैच करना है। तत्वबोधिनी सभा, प्रतिष्ठा समाज, आर्य समाज और बनारस के हिंदू केंद्रीय हिंदू विद्यालय, सेंट्रल बनारस स्कूल एट बनारस। ठीक है, तो इसको बनाना आपको मैच करना है। तो अगर आपको ये सारे नहीं आते तो एटलीस्ट जो सबसे पहले आता है आप उसको मैच करने की कोशिश करें। जैसे कि आर्य समाज है, वो हमें पता है कि स्वामी दयानंद से ने ही स्थापित किया था। तो ठीक है, तो C का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में तत्वबोधिनी सभा, थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा, और ये टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। ठीक है, तो A का 1 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा। प्रतिष्ठा समाज आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और बनारस में जो स्कूल था, हिंदू स्कूल एट बनारस, सेंट्रल हिंदू स्कूल, वो एनी बेसेंट ने बनाया था। ठीक है, तो ये सारे ही मैच्ड हैं। अगला है, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण और खेड़ा, तो हमें पता है 1915 में जब गांधी जी आए, उसके बाद उन्होंने 1917 तक पूरा एक साल जो भी उनके पास समय था उसमें उन्होंने इंडिया को जाना समझा था। और फिर उन्होंने अपना जो नेतृत्व था वो कहाँ से शुरू किया था? वो इन्हीं खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स जो हुई थी यहाँ से स्टार्ट किया था। तो वो कौन थे जिन्होंने इसको लीड किया था? वो थे महात्मा गांधी। अब यहाँ पे 2 सूची दी हुई हैं, 2 लिस्ट हैं, उनको आपको मैच करना है। तो स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति और अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है अरबिंदो घोष, CR दास, वीर सावरकर और लाला हरदयाल। ठीक है, तो गदर पार्टी तो हम बता सकते हैं कि लाला हरदयाल से रिलेटेड है। ठीक है, अनुशीलन समिति किससे रिलेटेड है? अरबिंदो घोष से रिलेटेड है। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी किससे रिलेटेड है? वो CR दास से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने और मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस से हट करके बना ली थी स्वराज पार्टी। ठीक है, और अभिनव भारत सोसाइटी किससे रिलेटेड है? वो सावरकर जी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेहरू अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, तो ये गलत है, करते थे। नेहरू समाजवाद के पक्ष में नहीं थे, तो नहीं, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। नेहरू ने अपनी उच्च शिक्षा भारत में ही की थी, तो नहीं, वो बाहर से पढ़े हुए थे। नेहरू ने राष्ट्रीय योजना के महत्व पर बल दिया था, नेशनल प्लानिंग तो दिया था, बिल्कुल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे D वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? Which of the following books were written by पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी थी। तो यहाँ पे दोनों ही इसके आंसर होने चाहिए। ठीक है, 1 और 3, तो यहाँ पे C हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्म आर एसोसिएटेड विद द पासिंग ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के पारित होने से जुड़े कौन सुधारक हैं? तो वो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई की जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स बैटल इज करेक्टली मैच्ड? तो वो है द बैटल ऑफ चौसा, डिफीट ऑफ हुमायूं बाय शेरशाह।
चौसा। इसके अलावा कुछ और भी बैटल्स थी जो बाबर ने लड़ी थी, ठीक है। कुछ बैटल्स थी जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। खानवा की लड़ाई, जैसे कि राणा प्रताप, खानवा की लड़ाई अकबर द्वारा राणा प्रताप की हार हुई थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत है एक्चुअली, यहाँ पे अकबर नहीं बाबर था, इसीलिए गलत है। तो ये चौसा जो थी, उसमें ही चौसा में शेरशाह और हुमायूं की लड़ाई हुई थी, जिसमें शेरशाह जीत गए थे और हुमायूं हार गए थे, और फिर वो इंडिया से छोड़कर उस टाइम पे बाहर चले गए थे, एग्जाइल में चले गए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पे डिफीट ऑफ मोहम्मद लोधी बाय बाबर दिया है, तो ये गलत है, ठीक है। और इसी तरह तैरान के बारे में दिया जयचंद, तो जयचंद तो तैरान से रिलेटेड नहीं था, सेकेंड तैरान से, ठीक है। वो गोरी एंड पृथ्वीराज के बीच की लड़ाई थी, और महबूद लोधी नहीं थे यहाँ पे। बाबर ने हराया तो था, किसको हराया था ये आपको बताना है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति द्वारा ब्रिटेन में प्रकाशित निम्नलिखित कौन सी पत्रिका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जर्नल पब्लिश्ड बाय ब्रिटेन बाय द कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो वो भारत। ब्रिटिश कमिटी पब्लिश्ड द जर्नल इंडिया एज अ ऑर्गन ऑफ कांग्रेस व्यूज। अगला है सहायक गठबंधन की प्रणाली शुरू करने के पीछे लॉर्ड वेल्सली का मकसद क्या था? ठीक है, क्या? सब्सिडियरी अलायंस। तो भारतीय राज्यों में फ्रांसीसी प्रभाव को कम करना था, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि एक सब्सिडियरी अलायंस बना लेते थे, जो भी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ में, कि आप कभी भी किसी फॉरेन फोर्सेस के साथ में मिल करके नहीं लड़ाई करेंगे, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक प्रार्थना समाज से जुड़ा था? तो ये हमने ऊपर भी देखा था, ये आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। हमने इससे पहले ये क्वेश्चन किया था। प्रतिष्ठा समाज या फिर प्रार्थना समाज? आत्माराम पांडुरंग। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें बताना है कि करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पासिंग ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट, फिर सूरत स्प्लिट 1905 में हुई थी, नॉन कॉपरेशन 1919 में हुआ था, रॉलेट एक्ट नॉन कॉपरेशन के थोड़ा पहले हुआ था, ठीक है। तो BDC ये आना चाहिए। और पासिंग ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट जो है वो सूरत स्प्लिट के कई बाद हुआ था, 1914 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा BADC, ठीक। फिर है भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया था? तो वो था 1919 में, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सही क्रम में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। यहाँ पे भी इनको क्रोनोलॉजी से बताना है, ठीक है। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस कब हुआ था? 1885 में, साइमन कमीशन 1987 में, होम रूल 1914 में, कैबिनेट मिशन 1945 में। अब लगा लीजिए उसको क्रोनोलॉजी से, 1, 3, फिर 2 और लास्ट में 4, ये क्रोनोलॉजी हो जाएगी। राजा राम मोहन रॉय ने संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करें। तो उन्होंने इनमें से कौन से काम किए थे बताना। तो सती का उन्मूलन हुआ, किया था, बाल विवाह और पुनर्विवाह, तीनों के लिए उन्होंने काम किया था, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा।